बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे से इस कदर प्यार करता है, उसने माफ करने के बहाने बना दिए। उसने रमजानुल मुबारक का महीना नाज़िल किया ताकि मेरे गुनाहगार बंदों की बख्शिश हो सके। हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने रमज़ान के रोज़े ईमान की हालत में रखे उसके पिछले तमाम गुनाह बख्श दिए जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमज़ान और कुरान पाक कल नेक बंदों की सिफारिश करेंगे। ये इस कदर बाबरकत महीना है कि रोज़ेदार का सोना भी इबादत है, उसका खामोश रहना तस्बीह है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, रोज़ेदार के मुंह से आने वाली खुशबू अल्लाह तबारक व तआला को मुश्क की खुशबू से ज्यादा पसंद है। अल्लाह तबारक व तआला रोज़ेदार से इस कदर खुश होता है कि उसके लिए याकूत के पत्थरों के सुर्ख महल बना दिए। यूं अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़ेदार को उसका बेहतरीन अजर दिया। इन महलों के अंदर सोने के 60 दरवाजे हैं, लेकिन इसके साथ साथ रोज़ेदार के लिए कुछ पाबंदियां भी हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने 9 औरतों के लिए रोज़े को माफ फरमा दिया, जबकि रोज़ेदार के लिए ये भी लाजमी करार दिया वो अपनी बीवी से हम बिस्तरी नहीं कर सकता। एक दिन एक सहाबी दौड़ता हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ, कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं रोजे की हालत में था, इसी दौरान मैंने अपनी बीवी के साथ मुबाशरत कर ली। या रसूल अल्लाह, अब मेरे लिए क्या हुक्म है? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी के साथ क्या किया, जिसको देखकर वहां पर मौजूद तमाम सहाबा इकराम के रोंगटे खड़े हो गए। ये तमाम तफसीलात इस वीडियो में बताई जाएगी, लिहाजा तमाम लोगों से गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला को अपने बंदों से इस कदर प्यार है, वो उनको मुश्किल में नहीं देखना चाहता। यही वजह है उसने इस बाबरकत महीने में 9 लोगों को छूट दे रखी है। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से फरमाता है, मैंने अपने बंदे को खाने पीने की आजमाइश में मुब्तला कर दिया, उसने मेरी खातर खाने पीने को छोड़ दिया। तुम इस बात के गवाह रहना कि इसने जो लुकमा छोड़ा, मैं इसके बदले में जन्नत में इसके दर्जात बुलंद करूंगा। कुरान पाक में है कि ए ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए, ताकि तुम लोग परहेजगार बन जाओ। दोस्तों, हम सबसे पहले उन लोगों के बारे में बात करते हैं, वो कौन से 9 लोग हैं जो रोजा ना रखे तो उन पर कोई गुनाह नहीं होगा। हालांकि रमजानुल मुबारक का एक रोजा जानबूझकर छोड़ना भी इंतहाई गुनाह है। पहले नंबर पर बीमार आदमी रोजे को छोड़ सकता है। वो बीमार आदमी जिसको अपनी जान का खतरा हो, जब वो ठीक होगा तो वो रोजों की तादाद को पूरा करेगा या उन रोजों का फिदिया अदा करेगा। दूसरे नंबर पर हामला औरत को भी रोजे रखने में छूट है, ऐसी औरत भी अपने छोड़े हुए रोजे बाद में रखेगी। दोस्तों, तीसरे नंबर पर बहुत ज्यादा बूढ़ा शख्स जिसके जिस्म में इतनी ताकत ना हो कि वो भूख को बर्दाश्त कर सके, वो भी रोजे को छोड़ सकता है। वो अपने तमाम रोजों का फिदिया अदा करेगा। चौथे नंबर पर दूध पिलाने वाली औरतें भी रोजे को छोड़ सकती हैं। 5वें नंबर पर पागल या दीवाना शख्स जिसका ज़हनी तवाज़न दुरुस्त ना हो, वो भी रोजे छोड़ सकता है। 6ठे नंबर पर मखसूस अय्याम वाली औरतें भी रोजे नहीं रखेंगी। जब वो हैज से पाक होंगी, वो अपने रोजों को पूरा करेंगी। 7वें नंबर पर नफास वाली औरतों को भी रोजा रखना जायज नहीं। 8वें नंबर पर अगर कोई मुसाफिर सफर पर हो तो वो भी रोजा छोड़ सकता है, मगर वो बाद में इस तादाद को पूरा करेगा।
दोस्तों 9वें नंबर पर जिस शख्स को अपनी जान जाने का खतरा हो वो भी रोजा छोड़ सकता है मगर उसका फिदिया अदा करेगा। दोस्तों कुरान मजीद में इरशाद है कि तुम्हारे लिए रोजों की रातों में अपनी बीवियों के पास जाना हलाल कर दिया गया। वो तुम्हारी पोशाक हैं जबकि तुम उनकी पोशाक हो। अल्लाह तबारक व तआला को मालूम था कि तुम अपने हक में खयानत करते थे, फिर उसने तुम्हारे हाल पर रहम किया और तुम्हें माफ कर दिया। बस अब तुम रोजों की रातों में अपनी बीवियों के साथ मुबाशरत कर सकते हो। अल्लाह तबारक व तआला का ये इरशाद तमाम मुसलमानों के लिए है। लेकिन इसके बावजूद कोई भी शख्स रोजे की हालत में दिन के वक्त अपनी बीवी से मुबाशरत करे तो फिर कुरान का उसके लिए क्या हुक्म है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा सहाबा इकराम के दरमियान तशरीफ फरमा थे। इतने में एक सहाबी दौड़ते हुए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए और रोने लगे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी हालत को देखकर फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबी तुम्हें क्या हुआ, तुम किस वजह से रो रहे हो। ये सुनकर वो सहाबी कहने लगा, या रसूल अल्लाह मैं बर्बाद हो गया, रोजे की हालत में मुझसे एक गुनाह हुआ, अब मुझे उस गुनाह की वजह से पछतावा हो रहा है। मैंने दिन में अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की नाफरमानी की। या रसूल अल्लाह मुझे अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी से डर लगता है, आप मेरे लिए कोई ऐसा हुक्म जारी करें ताकि मेरी बख्शिश हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला मुझे माफ फरमा दे। ये सुनकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबी तुमने ऐसा कौन सा गुनाह किया जिसकी वजह से तुम्हारी ये हालत हो गई। वो सहाबी रोते हुए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा, या रसूल अल्लाह मैंने रोजे की हालत में अपनी बीवी के साथ मुबाशरत कर ली। अपने सहाबी का ये जवाब सुनकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमज़दा हो गए। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबी तुमने ये क्या कर दिया, तुम्हें पता नहीं था कि रोजे की हालत में बीवी से मुबाशरत करना जायज नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने रोजे की हालत में ऐसा करने से मना किया है। वो सहाबी कहने लगे, या रसूल अल्लाह मुझे अल्लाह तबारक व तआला के इस हुक्म के बारे में तो पता था मगर मेरा नफ्स मुझ पर हावी हो गया, फिर मैं ये गुनाह कर बैठा। फिर वो सहाबी कहने लगे, या रसूल अल्लाह अब मुझसे गलती हो गई, अब मेरे लिए क्या हुक्म है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से फरमाया, तुमने रोजे की हालत में एक बहुत बड़ा गुनाह किया है, लिहाजा तुम पर इस गुनाह का कफारा अदा करना फर्ज है। वो सहाबी कहने लगे, या रसूल अल्लाह अब मुझे क्या कफारा अदा करना होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब इस गुनाह का कुफारा ये है कि तुम एक गुलाम को आजाद करो। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनकर वो सहाबी परेशान हो गया क्योंकि वो सहाबी इंतहाई गरीब थे। कहने लगे, या रसूल अल्लाह मैं खुद एक गुलाम था, सारी जिंदगी लोगों की गुलामी करते हुए गुजार दी, मेरी इतनी ताकत नहीं है कि मैं एक गुलाम को खरीद कर आजाद कर सकूं, मेरी हालत तो आपके सामने है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बात सुनकर फरमाया, ऐ मेरे सहाबी अगर तुम गुलाम को आजाद करने की इस्तात नहीं रखते तो लगातार रमजान के 60 रोजे रख लो। रमजान के इन 60 रोजों में एक भी छुट्टी नहीं होनी चाहिए। अगर तुम 60 रोजे रखने में कामयाब हो गए तो तुम्हारा ये गुनाह माफ हो जाएगा। ये सहाबी रोते हुए दोबारा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे, या रसूल अल्लाह मेरे नफ्स की ये हालत है, मैं एक दिन के लिए अपने नफ्स पर कंट्रोल नहीं कर सका। या रसूल अल्लाह मैं 60 रोजे किस तरह रखूंगा, ये काम मेरी ताकत से ज्यादा है, आप मेरे लिए कोई और हुक्म जारी कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
फरमाया, अगर तुम गुलाम को आजाद नहीं कर सकते, लगातार 60 रोजे नहीं रख सकते, तो 60 मस्कीनों को खाना ही खिला दो, तुम्हारा गुनाह अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर माफ हो जाएगा। फिर ये सहाबी गमज़दा होकर हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करने लगा, या रसूलल्लाह, मैं इंतहाई गरीब हूँ, मेरे घर में कई कई दिन तक फाके रहते हैं, मेरे घर में बच्चों की ये हालत है, अगर हम सुबह को कुछ खा ले तो शाम को हमें भूखा सोना पड़ता है। या रसूलल्लाह, मैं 60 मस्कीनों को किस तरह खाना खिला सकता हूँ? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, अगर तुम 60 मस्कीनों को खाना नहीं खिला सकते तो एक मस्कीन को रोजाना खाना खिला दिया करो। इस तरह तुम 60 दिन पूरे कर लो। जब 60 दिन मुकम्मल हो जाएं तो तुम्हारी बीवी तुम पर हलाल हो जाएगी। दोस्तों, सुबहान अल्लाह, हमारे नबी की मोहब्बत के क्या कहने। यही वजह है कि हमारे नबी की शान निराली है। कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा। अब ये सहाबी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरे घर में एक वक्त का खाना नहीं, फिर मैं किस तरह एक मस्कीन को खाना खिला सकता हूँ? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सहाबी की बातें सुनकर कहने लगे, मेरे सहाबी, इन तमाम बातों में से एक बात पर तुम्हें अमल करना होगा। वो कहने लगा, या रसूल अल्लाह, ये तमाम काम मेरी ताकत से ज्यादा हैं। इतने में एक और सहाबी खजूरों का एक थाल लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी की तरफ देख कर फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, ये खजूरें अपने इलाके में ले जाओ, खुद भी खिलाओ और अपने इलाके के मस्कीनों को भी खिलाओ, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा ये गुनाह माफ कर देंगे। सहाबी फिर कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरे इलाके में मुझसे ज्यादा कोई मस्कीन नहीं, मुझसे ज्यादा कोई गरीब नहीं। उस सहाबी का जवाब सुनकर तमाम सहाबा इकराम मुस्कुराने लगे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए और फरमाया, अगर तुम्हारे इलाके में तुझसे ज्यादा कोई गरीब नहीं तो इन खजूरों को घर ले जाओ, खुद भी खाओ और अपने बच्चों को भी खिलाओ। कुर्बान जाऊं मैं अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर सहाबी से किस तरह का बर्ताव किया। यकीनन एक नबी ही ऐसा कर सकता है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला रमजानुल मुबारक के महीने में अपनी रहमत के खजाने खोल देता है, माफी मांगने वालों को माफ कर देता है, रिज्क मांगने वालों को रिज्क अता करता है। रमजान के महीने में अल्लाह तबारक व तआला सबसे ज्यादा खुश होता है।